जो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है ये इसकी प्लस या माइनस करने का जो होता है जो फ्रैक्शन का उससे डिफरेंट होता है मेथड। इसमें ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो होल नंबर होता है जिसकी कोई फ्रैक्शन नहीं होती उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि अगर तो कुछ सेम टेबल से ऊपर और नीचे जहाँ पे मल्टीप्लाई का कनेक्शन हो रहा है, अगर सेम टेबल से कोई कैंसिलेशन हो रही है तो हमने कैंसिलेशन कर लेनी है। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है 7 1 दा 7 और नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये इसका आंसर है। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जिसका फ्रैक्शन कोई नहीं होती, एक होल नंबर होता है उसकी फ्रैक्शन में हमने 1 लिख लेना है। तो यहाँ पे आगे हमने फिर ये देखना है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो कुछ सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही है। इसमें ये होता है कि नीचे वाले नंबर को ऊपर कैंसिल करना होता है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर या नीचे वाले को नीचे नहीं कैंसिल करना होता, ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए 4 और 12 ये सेम टेबल से इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। तो 4 का टेबल इस पर भी जा रहा है, 4 का टेबल काउंट करें तो उसमें 12 भी आता है। तो 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करें तो 4 आता है, 4 का टेबल 1 तक, और 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करें 12 आता है, 4 का टेबल 4 3 दा 4 का टेबल 3 तक काउंट करेंगे, सेम टेबल काउंट करना होता है। तो अब ऊपर वाला नंबर ऊपर कैंसिलेशन नहीं होती ना नीचे वाली नीचे होती, कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 3 3 दा 9 और नीचे 1 1 दा 1 है, लेकिन नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब आपको समझाने के लिए मैं नीचे 1 लिखा है। तो इन पार्ट्स में भी देखें जब हम, तो इसमें देखें कि जो होल नंबर है होल नंबर की हमने फ्रैक्शन 1 बना लेना है अपनी आसानी के लिए। तो अब इसमें जब दो नंबर्स के दरमियान में, दो फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमने इनका एलसीएम नहीं होता, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैंसिलेशन देखनी होती है कि सेम टेबल से कट हो रहे हैं। जिस तरह हम गौर करें तो हम देखें कि 2 के टेबल से ये 2 भी कट हो रहा है, एक नंबर ऊपर होना चाहिए दूसरा नीचे होना चाहिए, ऐसे ऐसे भी या ऐसे क्रॉस में भी। तो 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है और 2 से 3 और 2 से 6 का नंबर भी कैंसिल हो रहा है। 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें कि 2 आता है, 2 1 दा 2, और 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें 6 आता है, 2 का टेबल 2 3 दा। अब इनको दोबारा नीट करके लिख लें 1/3 इधर 1। अब दोबारा से देखें कि ये फिर किसी सेम टेबल से कैंसिल तो नहीं हो रहे। अब देखिए 3 और 15 सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15। अब नीचे 1 1 नहीं है, ये 1 और ये 1, तो अब हम सिंपली ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 दा 5 और नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 ही आता है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 फ्रैक्शंस हैं। तो अब इसमें दोनों फ्रैक्शन के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमने देखना होता है कि ऊपर और नीचे सेम टेबल से कोई कैंसिलेशन हो रही है तो हमने उनको कैंसिल करना होता है। तो कुछ इसके मेथड ऐसे भी होते हैं कि हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी उनकी कैंसिलेशन हो जाती है। लेकिन उससे एक बड़ा नंबर हो जाता है, बड़े नंबर को वो कैंसिल करना बच्चों के लिए उसका टेबल काउंट करना कुछ मुश्किल होता है, इसलिए यहीं पे आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आसानी रह जाएगी। अब देखिए 7 का टेबल और 14 पे, 7 का टेबल 7 पे भी जाता है और 7 का टेबल 14 को भी आता है। तो 7 1 दा 7 7 2 दा 14। इसी तरह 3 और 18 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं। अब देखें 3 1 दा 3 और 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे 18 आता है, 3 6 दा 18। अब इनको नीट करके लिख लें जो बच गए हैं, 1/1 ही है इधर, मल्टीप्लाई 2/6। ये 1/1 तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अगर आप लिख भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। अब देखिए 2 और 6 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 2 3 दा 6। अब 1 के साथ किसी की कैंसिलेशन नहीं करनी होती है, 1 तो हर नंबर कोई काट कर रहा होता है, हर नंबर 100। अब देखें 1 1 दा 1 और 3 1 दा 3, इसका ये आंसर आ गया। इन फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले इनमें ऊपर और नीचे सेम टेबल से कोई नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। अब देखें 5 और 10, 5 का टेबल 5 पे भी आता है और 5 का टेबल 10 पे भी आता है। 5 1 दा 5, 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे 10 आता है। ये सेम टेबल हमने
रीड करना होता है, और 5 का टेबल 5 टू द 10। इसी तरह 4 और 8, 4 का टेबल 4 पे भी आता है, 4 का टेबल 8 पे भी आता है। 4 1 द 4, 4 2 द 8। अब देखिए कि क्या नंबर बच गए हैं, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं हम, 2 टू द 4, नीचे 1 1 द 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह मैंने ये 4 के टेबल से कैंसिल किया, इस तरह हम इसको बारी बारी 2 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, 2 टू द 2 4 द, तो वो 2 स्टेप में हो जाएगा। 4 से करेंगे तो एक स्टेप में ये इन दोनों की कैंसिलेशन हो सकती है। तो आप जिस मेथड से मर्जी कर सकते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो जहाँ तक मल्टीप्लाई का साइन उनके दरमियान में होता है तो वहाँ तक हम उनकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ऊपर और नीचे, अगर वो सेम टेबल से कट हो रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 से हम ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, अगर हो रही हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये फ्रैक्शन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ से इधर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर हो रही हो तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, ना 5 से कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, 7 से पहले मैंने चेक कर लिया, ये भी 7 था, ये भी 7 था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 टू द 24, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 245। तो ये जो नंबर यहाँ पे कैंसिल नहीं ना हो रहे होते, वो यहाँ पे भी आके कैंसिल नहीं हो रहे होते। बाद दफ़ा होता है कि हमने नंबर यहाँ पे कैंसिल जैसे हो रहे होते हैं, हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करते, हम ऐसे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट ही, कैंसिलेशन के बगैर ही, कटिंग के बगैर ही। तो फिर जब इस टाइप की फ्रैक्शन बन जाती है तो फिर वहाँ पर जाके कैंसिल करना होता है। तो अगर तो इस तरह जब ये ना फिर बड़े नंबर बन जाते हैं तो फिर कैंसिलेशन में मुश्किल आती है। तो इसलिए इनको पहले ही कैंसिल कर लेना आसान रहता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करके हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।